जय हिंद साथियों, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं आप सबों के लिए 26 दिसंबर 2021 को जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था प्रथम पाली में, उसका 100 प्रश्न और उसका सही उत्तर लेकर आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे जो प्रश्न क्या था, कैसा था, उसका सही उत्तर क्या होता, क्योंकि प्रथम पाली का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। उसमें ज़्यादा करंट से पूछा गया था और ऐसा पूछा गया था जिसका अनुमान स्टूडेंट्स को नहीं था। जितने भी स्टूडेंट्स से मुझे बात हुआ जो लगातार सिर्फ बिहार एसआई का प्रिपरेशन कर रहे थे, वो लोग भी बता रहे थे जो क्वेश्चन जो था थोड़ा हार्ड था। ऐसे भी स्टूडेंट से बात हुआ था जिन्होंने बिहार दरोगा का मेंस दिया था, वो सब बता रहे थे जो क्वेश्चन जो था थोड़ा डिफिकल्ट था। तो आप लोग देखिए और बताइए जो क्वेश्चन का लेवल कैसा था। आज मैं स्मृति के आधार पर पूरे 100 क्वेश्चनों का सही उत्तर बताने वाला हूं और आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगे तो बताइएगा, लेकिन 100 का 100 क्वेश्चन मेरे सेंस में सही है। तो चलिए देखते हैं सभी 100 प्रश्न के उत्तर। पहला जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? करंट से क्वेश्चन था, इसका सही उत्तर होता उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड इसका सही उत्तर होता। दूसरा प्रश्न है, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है, तो इसका सही उत्तर होगा रिले रेस। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होता। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? जाति प्रथा का कारण नहीं है, इसका सही उत्तर होगा विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, यह जाति प्रथा हो सकता है इसलिए, लेकिन क्वेश्चन है जाति प्रथा कारण नहीं हो सकता, तो इसका सही उत्तर ये होगा। चलिए चौथा प्रश्न है, पूरा का अर्थ है, इसका जो है फुल फॉर्म होता प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज। ऑप्शन बी इसका राइट होता। सभी के प्रश्न सभी स्मृति के आधार पर है। पांचवा जो प्रश्न है वो है, भारत में किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो असम इसका सही उत्तर होता। छठा प्रश्न है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी नोन किंग। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी नोन किंग। सातवां प्रश्न है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो अभिजीता गुप्ता इसका सही उत्तर होता। आठवां प्रश्न है, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? तो प्रथा इसका उत्तर होना चाहिए सही। आठवां प्रश्न है, इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो प्रवासी मजदूरों से। चलिए अगला जो प्रश्न है 10वां, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, तो इसका होगा बैरन द्वीप। अगला प्रश्न है 11वां, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय। 12वां प्रश्न है, भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1974 ईस्वी में पारित किया गया था। 13वां प्रश्न है, QUAD में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा USA, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। चलिए 14वां प्रश्न, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा। 15वां प्रश्न है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा स्टार्च यानी कि मंड। चलिए 16वां प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो 86, 49 यह परफेक्ट स्क्वायर है। 17वां प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? तो एली लीली इसका सही उत्तर होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और आप लोगों के लिए लगातार कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो इस चैनल से अपलोड होता रहता है और होता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो देहरादून में इसका सही उत्तर होगा। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस से रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? तो आर्द्र भूमि का संरक्षण। 20वां प्रश्न है, चेन मेंग किस प्रतिस्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो इसका सही उत्तर होगा टेबल टेनिस। आप अगर बिहार एसआई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक आइडिया भी हो जाएगा जो किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। 21वां प्रश्न है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है? तो ल्यूसीन इसका सही उत्तर होता। 22वां प्रश्न है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो असम का। तो 23वां प्रश्न है, भारत आकार में है तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश?
भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। 24वां प्रश्न है, ऐसी समशिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न तो लाभ होता है और न ही हानि को क्या कहते हैं? तो सहभोजिता इसका सही उत्तर होता। 25वां प्रश्न है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है तो सिलिकॉन इसका सही उत्तर होगा। 26वां प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री। 27वां प्रश्न है, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्बों में होता है? तो प्लाज्मा। ऑप्शन इसका डी होता, लेकिन अब जहां पे हो, जिस ऑप्शन पे हो, लेकिन आंसर इस क्वेश्चन का प्लाज्मा होगा। 28वां प्रश्न, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजन करता था? तो विश्व बैंक कमीशन इसका सही उत्तर होता। 29वां प्रश्न है, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर होगा वन स्थानीय सरकार। चलिए 30वां प्रश्न है, 33 में 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा होगा? तो इसका होगा उत्तर पेरिस। चलिए 31वां प्रश्न को देखते हैं, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के किताब से नवाजा गया? तो इसका होगा उस्ताद मंसूर। 32वां प्रश्न है, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था? तो फुटबॉल का। 33वां प्रश्न, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना था? तो ये सभी इसका सही उत्तर होगा। 34वां प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है नियंत्रक छड़ कहलाता है? 35वां प्रश्न है, यूटोपिया का लेखक कौन था? थॉमस मोर। 36वां प्रश्न है, कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोमस क्रमशः है? तो 80S, 70S एवं 70S। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो परिवार के सदस्य। 38वां प्रश्न है, और नोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो असम के द्वारा। 39वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो स्वर्ण सिंह कमेटी। 40वां प्रश्न है, निम्न में से किसे 2021 में साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। 41वां प्रश्न है, गंधार कला शैली समन्वय है? तो भारतीय और ग्रीक कला का। 42वां प्रश्न, हर्षवर्धन की साम्राज्य की राजधानी थी? हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज। अगला है, अनुक्रम को पूरा कीजिए? तो रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा N17M। चलिए 44वां प्रश्न है, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया? तो सुमंगल। 45वां प्रश्न, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वो है? तो स्टीमिंग। 46वां प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। 47वां प्रश्न है, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग किया जाता है? ये इसका हो जाएगा इमर्जन फ्रीजिंग। 48वां प्रश्न है, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है? तो व्यतिकरण। 49वां प्रश्न है, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टेफाइलोकोकाई। 50वां प्रश्न, ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है? तो दूरी का। आप लोगों को PDF भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जिन्हें चाहिए आप कमेंट में बताइए। 51वां प्रश्न, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वो है? किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करें? 52वां प्रश्न, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने। 53वां प्रश्न, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं? एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90। 54वां प्रश्न, एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है, तो अगली मेट्रो ट्रेन 10:10
मिनट पर आएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9:50 में। 55वां प्रश्न है 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानव को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं जो 5 से भाज्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 101। 56वां प्रश्न वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी, कार्ल मार्क्स ने। 57वां प्रश्न है पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन होता है तो 2 kg। 58वां प्रश्न है एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो अपघटक का। 59वां प्रश्न भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है तो इंदिरा कॉल होगा। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है। डिटेल्स में मैं नहीं बता रहा हूं टाइम के अभाव के कारण। अगला है ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक, ये बराक ओबामा का है। अगला है लुप्त संख्या क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 342। चलिए सभी प्रश्न स्मृति पर आधारित है। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है, तो शिक्षा। अगला है आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की संख्या है, तो 21 इसका सही उत्तर होगा। 64वां प्रश्न है भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह को। 65वां प्रश्न है किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को। 66वां प्रश्न है कर्क रेखा निम्नलिखित में किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है, तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। 67वां प्रश्न है दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया, तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। अगला है निशार NISAR इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो नासा का। 69वां प्रश्न जो था वो था दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है, तो सावयवी एकता। 70वां प्रश्न है जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था, तो लीन लिथगो। 71वां प्रश्न है भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया, तो अमेजन के द्वारा। 72वां प्रश्न जो था इसका सही उत्तर होता बीटा, अल्फा और गामा। 73वां प्रश्न सोनार का संक्षिप्तीकरण है, तो साउंड नेविगेशन और रेजिंग का। अगला प्रश्न था नाम दफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। 75वां प्रश्न है छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है, तो तमिलनाडु में। 76वां प्रश्न एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया 1962 ईस्वी में। 77वां प्रश्न कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के रूप में। 78वां प्रश्न दूध में उपस्थित शर्करा है, तो लैक्टोज इसका सही उत्तर होगा। 79वां प्रश्न एलर्जन की प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियां हैं, तो IgE। अगला है किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, तो इसका उत्तर होता आवेश और ऊर्जा। 81वां प्रश्न है मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम है, तो रायगढ़। 82वां प्रश्न था निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है, तो पारा। 83वां नंबर प्रश्न फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को मेरठ संयंत्र केस में जो था फांसी दिया गया था। चलिए 84वां जो प्रश्न है इसका उत्तर ये हो जाता। 85वां प्रश्न है FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया, तो खेल कूद मंत्रालय ने। फजल अली आयोग जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश से स्थापित किया गया, तो 1952। 88 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी टेस्ट फायर किया है, तो रूस ने। 89 नंबर प्रश्न भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है, तो लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। 90 नंबर प्रश्न उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु में यह इसका उत्तर होता साध्य होता है पर कुशल नहीं। 91 नंबर प्रश्न था राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, तो अनुच्छेद 123 में। 92 नंबर प्रश्न आमने सामने की अंतः क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं, तो सूक्ष्म समाजशास्त्र। 93 नंबर प्रश्न ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, तो केरल में। 94 नंबर 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी तो 1029 मिलियन। 95 नंबर प्रश्न गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण करता था, तो इसका होगा राजेंद्र प्रथम। 96 नंबर प्रश्न था भारत की प्रथम और संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी, तो इसका सही उत्तर होगा परभणी महाराष्ट्र। 97 नंबर प्रश्न अपूर्वी चंदेला का संबंध है निशानेबाजी से। 98
प्रश्न था भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है, तो ये होगा प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच का समय जब सदस्य की अध्यक्षता अनुमति के बिना कोई विषय। चलिए 99 नंबर प्रश्न है, किस संस्थान में इसरो के उपयोग के लिए C-32 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है, तो इसका होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और सबसे अंतिम प्रश्न जो है वो निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कृष्णा शोभती। तो ये था प्रथम पाली में हुए बिहार दरोगा एग्जाम का प्रश्न और उसके सही उत्तर। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।